नेपाल की उन ऊंची चोटियों के बीच जहां बादल धरती को छूते हैं और हर हवा में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे नायक का जिसे किसी किताब में नहीं लिखा गया। ये कहानी है वीर बहादुर राणा की, वो जिसने तलवार नहीं उठाई पर पत्थरों से एक पूरा देश बचा लिया। गोरखा की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव बारपाक में एक लड़का रोज पत्थरों से बातें करता था। वो देखता था अपने पिता को पत्थरों को तराशते हुए, दीवारों में जान डालते हुए। लोग कहते ये लड़का अलग है, क्योंकि उसकी आंखों में बसता था पहाड़ों का धैर्य और दिल में था कुछ बनाने का जुनून, कुछ ऐसा जो समय भी तोड़ न सके। एक दिन धरती कांपी, घर टूटे, मंदिर गिरा, लोग भागे, पर वो लड़का वहीं खड़ा रहा। धूल, डर और आंसू के बीच उसने अपने नन्हे हाथों से पत्थर जोड़े, मंदिर फिर से खड़ा किया। लोगों ने कहा धुंगा को वीर यानी पत्थर का नायक। सन 1814 नेपाल पर अंग्रेजी फौज चढ़ाई, तोपें गरजने लगीं, धरती कांपने लगी। जहां सब लोग युद्ध की तैयारी में थे, वहां वीर बहादुर सोच रहा था, अगर सब लड़ेंगे तो बचाएगा कौन। उसने हथियार नहीं उठाया, उसने फावड़ा उठाया। गांवों के बीच खोदी सुरंगें, जिन्हें उसने नाम दिया नीरव मार्ग, यानी वो रास्ते जो आवाज नहीं करते थे पर आजादी की सांस बन गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तुमने ये सुरंगें बनाई हैं? उन्होंने पूछा। वो बोला, हाँ। रात को बारिश आई, पहाड़ गरजा, नदी फूली। वीर ने चेताया, कैंप हटा लो, ये जमीन टिकेगी नहीं। पर उन्होंने सुना नहीं। सुबह जब बाढ़ आई, सब कुछ बह गया और उसी अंधेरे में वीर ने कैदियों की रस्सियां काटी, उन्हें आजाद किया और खुद फिर गुम हो गया जंगलों में। युद्ध खत्म हुआ, लोग थक गए, जमीन बिखर गई, पर वीर ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता था, बनाया जो टूटा था। उसने घर जोड़े, खेत संवारे, बच्चों को सिखाया कि पत्थर केवल दीवार नहीं, आधार होते हैं। राजा ने बुलाया, आओ तुम्हें पदक देंगे, जमीन देंगे। वीर मुस्कुराया, कहा, पहाड़ को पदक नहीं चाहिए, बस मजबूती चाहिए। और वो लौट गया अपने पत्थरों के पास, जहां उसकी असली पहचान थी। वक्त गुजर गया, राजा बदले, राज बदले, पर पहाड़ वही रहे। कई सालों बाद एक विदेशी आया, एक नक्शा नवीस। वो सुरंगों की तलाश में था। उसे मिला बस एक बूढ़ा आदमी, पत्थर पर कुछ उकेरते हुए। वो था वीर बहादुर राणा। उसने पूछा, आपने ये सब क्यों किया? वीर ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर पत्थर मुझे याद रख ले तो काफी है। दो 200 साल बाद वो धरती फिर कांपी। सन 2015 बारपाक फिर हिला। घर गिर गए, रास्ते मिट गए, पर वो मंदिर जो वीर ने बनाया था अब भी खड़ा था। इंजीनियर हैरान थे, कैसे बच गया ये पत्थर? शायद इसलिए क्योंकि इसे किसी सैनिक ने नहीं, किसी संत ने बनाया था। आज भी बारपाक की पहाड़ियों में जहां बच्चे खेलते हैं, झाड़ियों के बीच एक पत्थर पर लिखा है, धुंगा बोलछा मांछे बिरसंछा, यानी पत्थर बोलता है जब इंसान भूल जाता है। वीर बहादुर राणा का नाम शायद हो गया, पर उसकी बनाई दीवारें अब भी सांस लेती हैं। याद रखो, असली नायक वो नहीं जो इतिहास में लिखा जाए, बल्कि वो जो इतिहास को टिकाए रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।